बालकांड दोहा। बदौ संद समान चित हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गत सुमंजिमी सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से भला करते हैं। सत सरल चित जगत हित जानि स्वभाव स्नेहु। बाल विनय सुनि करी कृपा राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। बहुरी बंद खलगन सति भाए, जे बिनु काज दहीने हूँ भाए। पर हित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर आकाज भट्ट सहस बाहु से। जे पर दोष लखही सह साखी, पर हित घृत चिन्ह के मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर की यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं। और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृषाण रोष महिषेषा, अवगुण धन धन धनेशा। उदय केत समहित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवत निके। जो तेज दूसरों को जलाने वाले, ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाए। पर आकाज लगी तनु परिहर ही, जिमि हिम उपल कृषि डलिगरही। बदहु खल जस से सरोसा, सहस बदन बरनई पर दोसा। और जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों को हजार मुख से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि परनौ पृथुराज समाना, पर अघ सुनय सहस दस काना। बहुरी शक्र सम बिनऊ तेहि, संतत पुराणिक हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदिरा निकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानिक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। वचन ब्रज जही सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी ब्रज सदा प्यारा लगता है और जो हजारों आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। दोहा। उदासीन अरिमित हित सुनत जरहि खल रीति, अजानी पानी जुग चोरी जन बिनती करही सवृति। दुष्टों की यहाँ रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी ऋषि किन्न निहोरा, तिन्ह निहोर न लाऊ भोरा। बायस पलियहिं अति अनुरागा, होइहन निरामिष कबहूँ की कागा। मैं अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चुकेंगे। कौहों को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बदौ संत अजन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु भरना। बिछुरत एक प्राण हरिन लेही, मिलत एक दुख दारुण देही। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। थार संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना उपजई एक संग जग माही। जलज चौक जिमि गुण बिलगाही, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों संत असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोग की यह तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से मुक्त सुख देता है, किंतु
जो शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला है और साधु असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अनभल निज निज करतूति लहत सुचस अपलोक विभूति